गोविंद शब्द के अर्थ को समझ लें। एक तो जग प्रसिद्ध गोविंद शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। गोविंद शब्द का दूसरा अर्थ है जो गो अर्थ गाय, विंद पालना करता है, देखभाल करता है। जो गाय की देखभाल करता है वो हुआ गोविंद। वेदांत की दृष्टि से गोविंद के दूसरे अर्थ हैं। गो माने इंद्रियां, बिंद माने जो आधार में है, जो मेरी इंद्रियों के आधार में रहता है, जो मेरी इंद्रियों को सत्ता स्फूर्ति देता है, जो मेरी इंद्रियों को कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है, उसे कहा गोविंद। प्रश्न एक आया है मेरे पास, वो कहते हैं कि आपने हमेशा आत्मा, साक्षी, दृष्टा की बात करी है। पहले हम देवी देवता बहुत पूजते थे, गप मार दी है थोड़ी सी, पर चलो मैं मान लेती हूँ कि हम 11 घंटे बैठ के पूजा करते थे। आपको मिलने के बाद से वो जो सब कुछ करते थे, देवी देवता का पूजा करना, लंबे लंबे व्रत करने और बाहरी पूजा करना, कीर्तन करना, कीर्तन करते थे, बहुत रोते थे, लेकिन जब से आपको सुना वो सब छूट गया। अब तो निष्क्रिय ध्यान, मुद्रा, ये सब अच्छा लगता है। तो जब कीर्तन आपने कराया तो कीर्तन ध्यान में हमारा तो मन ही नहीं लगा, तो हमें तो निष्क्रिय ही कराइए, हमें तो वही सब कराइए जो अब हमने आपसे सीखा है। आपको क्या लगता है, तुम शंकराचार्य से ज्यादा बड़े वेदांती हो? तुम शंकराचार्य से ज्यादा बड़े निर्गुण उपासक हो? 4 दिन मुझे सुनते हुए और तुम मानने लग गए कि कीर्तन व्यर्थ होता है। कभी कहा मैंने कि कीर्तन व्यर्थ होता? क्या कभी हमने यह बात कही कि ईश्वर कोटि के जितने अवतार हुए हैं या ईश्वर कोटि जो है उसका सुमिरन नहीं करो? कब कहा हमने? परमात्मा सुमिरन करो, यही तो मुख्य लक्ष्य है, आधार है। लेकिन परमात्मा सुमिरन करने के लिए पहले तुम्हें जागृत होने की आवश्यकता है। यू हैव टू नो योर ओन ट्रू आइडेंटिटी, हु यू ट्रूली आर। दस आई स्पोक अपॉन योर बीइंग साक्षी, योर बीइंग दृष्टा, बट डोंट फॉरगेट, ये तुम ही तुम है। तो क्या तुम है? हम ही हम हैं, तो क्या हम हैं? जीव को अपना स्वरूप समझने के लिए मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों की उपाधि को अलग करके अपने आप को जानना है। यह हुआ एक कदम। प्रश्नकर्ता का प्रश्न का दूसरा हिस्सा था तो ध्यान, एकाग्रता, मन टिक जाना, बस यही है सब कुछ, कि और भी कुछ है? ध्यान, एकाग्रता, ये तो प्रिलिमिनरी है। भूमिका, पुस्तक की भूमिका है ये। भूमिका पुस्तक नहीं होती। फिल्म का ट्रेलर फिल्म नहीं होता है। ध्यान एकाग्रता को प्राप्त कर लिया अगर, या ध्यान का कुछ अच्छा अनुभव हो गया, तो ये अपने आप में तुमने कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं कर ली है। तुमने अपने आप को इस योग्य बनाया है कि तुम इस यात्रा पर ठीक से चल सको। स्वामी निश्चल दास जी ने वेदांत का अधिकारी कौन है, ज्ञान का अधिकारी कौन है, उसके लिए ये लक्षण कहे। सम, दम, श्रद्धा, तीसरी, जिसके अंदर समता है मन की। दम इंद्रियों का दमन है जिसमें, जिसके अंदर अपार श्रद्धा है। समाधान, समाधान है चित्त का, माने समाधिस्थ है। तुम कहते हो ध्यान हो गया, अब इसके बाद क्या? मैं कहती हूं ध्यान हो गया, इसके बाद ही तो सब शुरू हुआ।
मैं कौन हूं उसके बोध के लिए आवश्यकता थी देह इंद्रिय मन बुद्धि से मैं अलग कैसे हूं, मैं उसको जानूं, मैं उसको समझूं। फिर मैं साक्षी हूं इतना बार जान लिया तो इतने बार से क्या तुम्हारी परमार्थ यात्रा खत्म हो गई? अरे कैसे खत्म हो गई? मैंने मेरी मैं को अगर समझा है, बुद्धि से भी अगर समझा है, तो उसके बाद समझने की आवश्यकता है कि फिर ईश्वर कौन है और ब्रह्म क्या है। पहले मुझे मेरा पता हो, फिर उसके बाद ईश्वर और ब्रह्म का पता हो, तो मेरी और परमात्मा की एकता तो तभी हो पाएगी। उसको मिलने से पहले मुझे स्वयं को जगाना जरूरी था। तो वो स्वयं की जागृति के लिए आत्मा क्या है, आत्मा कैसा है, तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, इसकी चर्चा मैंने की। तो ये हुआ एक पक्ष। तो उसके बाद दूसरा पक्ष ईश्वर का नहीं है, उसको भूल जाओगे तुम। सांख्य योग में और अक्सर वेदांत को सुनने वाले साधक ईश्वर उपासना से दूर हो जाते हैं। मत भूलिए तुम जीव कोटि में हो, और मत भूलिए कि राम और कृष्ण और गुरु नानक और बुद्ध ये सब ईश्वर कोटि के हैं। कल को तो तुम यह भी कह सकते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, तो अब गुरुजी अब आपको भी मैं क्यों श्रद्धा करूं? जब मैं वही हूं जो आप हैं, तो मैं आपके प्रति भी श्रद्धा क्यों रखूं? और अगर यह बात हो जाए तो मतलब शिष्य होने का, साधक होने का, खोजी होने का जो बहुत बड़ा लक्षण था श्रद्धा, जब वही तुम्हारी खत्म हो गई तो तुम्हारी यात्रा कैसे रहेगी? श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। कृष्ण कहते हैं जिसके भीतर श्रद्धा है अपार, वही ज्ञान का अधिकारी है। वही श्रद्धा तुमको सदगुरु के पास लेके जाती है, वही श्रद्धा तुमको इसे योग्य बनाती है कि तुम सेवा करके अंतःकरण को शुद्ध कर पाते और गुरु के ध्यान स्मरण दर्शन से अपने शरीर को, अपने मन को तुम एक दिव्यता, एक सात्विकता में लेके जाते हो। मैं कौन हूं यह समझ लेने के बाद भी ईश्वर कौन है क्या यह जानना आवश्यक नहीं है? नहीं तो मैं कौन हूं, मैं साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, इतना बार जान लिया तो ये अभी सांख्य योग तक तुम्हारी स्थिति हुई है। अभी तुम वेदांत के गहरे तत्व में कहां पहुंचे? वेदांत की गहरी डुबकी लगाने के लिए ईश्वर उपासना भी एक हिस्सा है ब्रह्म को जानने का। वो बात अलग है कि अब जो ज्ञान के मार्ग का साधक है वो जैसे वैष्णव भक्त है, वो ठाकुर जी को सुलाता है, उठाता है, जगाता है, भोग लगाता है, वो उस तरह से ईश्वर उपासना नहीं कर पाता है। और उस तरह से आपको करने को मैं कह भी नहीं रही हूं। हमने कहा भज गोविंद, तुम इतने नहीं चढ़ गए? हम तो नहीं गोविंद को भजेंगे। किसको भजोगे? संसार को। फिर पर अज्ञानता है, और देखो किस किस रूप में अज्ञानता है। 4 दिन तुमने ज्ञान के मुझसे सुने और तुमको लगने लगा अरे अब हम कीर्तन करें, अब हम कीर्तन से ध्यान करें, हम तो निष्क्रिय करेंगे। ये तो हठ धर्मिता है। जिन शंकराचार्य की वाणी पर मैं चर्चा कर रही हूं, मोह मुद्गार भज गोविंदम के ऊपर मैं चर्चा कर रही हूं, क्या जानते भी हो, समझते भी हो? आप जिस वेदांत को सुनते हो, समझते हो, जिस ब्रह्म विद्या को आप श्रवण कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा योगदान करता कौन है? शंकराचार्य ही तो है। अद्वैत सिद्धांत संसार को देने वाला है, मैं और ब्रह्म की एकता को बतलाने वाला, इतना स्पष्ट, इतना खोल के तो शंकराचार्य। गीता पर भाष्य लिखते हैं, उपनिषद पर अपनी कमेंटरी लिखते हैं, लेकिन ज्ञान की प्रकांडता, ज्ञान की अद्भुत विद्वता के बाद भी वो भज गोविंद लिखते हैं।
किसी ने कहा ये शंकराचार्य ऊपर से नीचे आ गए। अरे कहां ज्ञान में थे, कहां फिर ये भक्ति में पहुंच गए। परंतु सत्य बात यही है कि ज्ञान मार्ग के साधक को भी ईश्वर उपासना से दूर नहीं जाना चाहिए। तो ईश्वर कौन है, ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर माया रहित जब होता है तभी तो ब्रह्म होता है। माया सहित होता है तो ईश्वर होता है। जैसे जीव मन बुद्धि के सहित हो तो जीव कहलाता है, और मन बुद्धि रहित हो तो आत्मा कहलाता, साक्षी कहलाता। जैसे मैं मेरे जीव रूप को और मैं मेरे आत्मा रूप को समझने की चेष्टा करूं, इसी तरह से मैं ईश्वर को और ईश्वर के ब्रह्म रूप को भी जानने की चेष्टा करूं कि नहीं करूं? अगर नहीं करता हूं तो फिर मैं खाली सांख्य योग तक आया, बस, बहुत गहरा नहीं गया। जैन मार्ग आत्मा तक की ही बात करते, सांख्य योग आत्मा तक की ही बात करते हैं। लेकिन वेदांत की विशिष्टता यही है कि वह आत्मा की भी बात करता है और वो ब्रह्म की भी बात करता है, और आत्मा और ब्रह्म की एकता की भी बात करते हैं। जिसको आसान जुबान में मैं बोलूं, परमात्मा के मिलने का ढंग क्या है वह भी बताता है, और थोड़ी शास्त्रीय भाषा में कहूं तो अहम और ब्रह्म की एकता कैसे है इसका भी बोध कराता है। तो भज गोविंद, तो भज गोविंद के दो अर्थ मैंने दिए। एक, कृष्ण। अब सवाल ये उठता है, तुम्हें कृष्ण से एलर्जी है क्या? मुझे तो नहीं है, और होनी तुमको भी नहीं चाहिए। सच तो यह है, जो कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाएगा वो मुझसे भी प्रेम नहीं कर पाएगा। हम भी शरारती उसकी तरह। सुधक्कड़ी जैसी उदासीनता मेरे अंदर नहीं है। सुधक्कड़ी माने साधुओं जैसी उदासीनता नहीं है। राम जैसे सीधे भी नहीं है। कृष्ण ज्यादा प्रैक्टिकल हैं व्यवहार की दृष्टि से भी, और ऐसे भी बड़े रंगीले, चटीले, मटीले, सुरीले। कृष्ण ब्रह्म का ही सगुण स्वरूप। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है कि तुम कहो कि हम परमात्मा के निर्गुण रूप को तो पसंद करते हैं पर सगुण रूप को नहीं पसंद करते। अब ये मूर्खता है ज्ञानी की। फिर भक्त कहता है मुझे ईश्वर का बस सरगुण रूप चाहिए, मुझे निर्गुण नहीं समझना है, वो भी मूर्ख। सरगुण भी उसी का रूप है, निर्गुण भी उसी का रूप है, साकार भी वही है, निराकार भी वही है। साकार रूप से वह ईश्वर अवतरित हुआ और निराकार रूप से वो माया विशिष्ट चैतन्य है, तो दोनों रूप समझने होंगे। तो आप गोविंद का भजन करते करते अगर कृष्ण की ओर ध्यान चला गया, या यूं कहिए कृष्ण तुम्हारे ध्यान में आ जाए, तो नुकसान क्या, फायदा ही होगा, लाभ ही होगा। और अगर अभी बुद्धि में कहीं तुम्हारे वो गेर अटक गया है और तुम्हें ये बात मेरी समझ नहीं लग रही है, तो तब भी कोई प्रॉब्लम ऐसी बड़ी नहीं है भैया। गोविंद निर्गुण का ही तो नाम है। जो मेरी इंद्रियों को आधार देता है, जो मेरी इंद्रियों को, मन को सता देता है, उसी को गोविंद कहते हैं। और गोविंद है कहाँ? मेरा ही अपना आत्मा रूप। तो गोविंद को भजो, भज गोविंदम, मतलब मैं मेरे ही को भजूं, मैं मेरे ही स्वरूप को भजता हूं। जो बात मैंने अभी कही दी ना, ये दो पिछले वाक्य जो, ये तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसने वाले, क्योंकि मैंने अभी ये राज खोला नहीं तुमको। गोविंद मेरा ही रूप है, या यूं कह लो मैं गोविंद का ही रूप हूं। तो भज गोविंदम, मैंने गोविंद को भजा। तो मैंने किसको भजा? मैंने मेरे को ही भजा। ये हुई ज्ञान की भाषा। और मैं गोविंद का स्मरण करूं, मैं गोविंद का भजन करूं, और मेरे भजन में और मेरे स्मरण में कृष्ण आ जाते हैं। तो यह उसी निर्गुण निराकार का सगुण रूप हुआ, ईश्वर कोटि का रूप हुआ।
देखो, वो कहते महाराजाओं से दोस्ती लगाओ तो घर के दरवाजे छोटे नहीं रखे जाते। राजा महाराजा से दोस्ती रखो और राजा साहब आएंगे तो अपने हाथी पे आएंगे, और तुम्हारे घर का दरवाजा होगा छोटा तो हाथी घुसेगा कैसे? तो राजा को घर बुलाने से पहले अपने छोटे दरवाजे तोड़ो, बड़ा दरवाजा बनाओ, फिर राजा जी को बुलाओ। ऐसे ही सदगुरु रूपी राजा के साथ दोस्ती रखनी चाहते हो तो मन के दरवाजे तोड़ो, बड़े करो द्वार, छोटे मत बनो। ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। चक्कर ये है, कभी कभी शायद मैं तुम्हारी समस्या भी समझती हूँ। तुम्हें लगता है कि कभी नारद भक्ति सूत्र होता है, कभी बुद्ध पे होता है, कभी शंकराचार्य पे होता है, कभी गुरुवाणी होती है, कभी कबीर होता है। तुम्हें लगता है ये एक ही चीज क्यों नहीं बोलते? कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। मैं कहती हूँ तुम रोज मूंगी की दाल ही क्यों नहीं खाते हो? कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। इस जगत में अध्यात्म के जितने फूल खिले हैं वो सब फूलों की महक तुम ले सको, वो सब फूलों की खुशबू का आनंद तुम ले सको। इसलिए संकुचित मत करो अपने आप को कि हमारा कीर्तन में ध्यान नहीं लगता। अगर कीर्तन में ध्यान नहीं लगेगा तो बच्चे फिर बता कहां लगेगा? कहां लगेगा? पिक्चर में यही होगा, फिर यही होगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ए मूढ़मती, इस मति का सुधार कर, गोविंद का भजन कर। तो मैंने कहा गोविंद के दो अर्थ, एक कृष्ण, एक गोविंद का अर्थ है निर्गुण रूप ब्रह्म। और थोड़ा और नजदीक ले आए, मेरा अपना आप, मेरा ही अपना आप। नलिनी दलगत जलमति तरलम त्वद्दत जीवित मतिशय चपलम। चौथे श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, वह बूंद उस पत्ते पर है पर फिर भी बूंद उस पत्ते से चिपकी नहीं है। और हमारे देखते देखते वह बूंद सरकी और पत्ते से गिरी और नीचे तालाब में मिल गई। माने अभी है बूंद, पर बूंद का अस्तित्व, बूंद का टिकना उस पत्ते पर कितने देर होगा? बहुत थोड़ी देर होगा। दूसरी बात, जब तक वह बूंद पत्ते पर है तब तक पत्ते के ऊपर बैठी है पर पत्ते से चिपकी नहीं है, जुड़ नहीं गई, अलग है। ठीक इसी तरह से यह पूरा संसार का अस्तित्व ऐसे ही है जैसे पत्ते पर पड़ी बूंद, कमल के पत्ते पर पड़ी बूंद। अस्तित्व ज्यादा देर नहीं टिकेगा। कब तक बूंद टिकेगी? सरक जाएगी, गिर जाएगी नीचे। इसी तरह से संसार का ये ब्रह्म के आधार पर, माने यूं समझो ब्रह्म रूप कमल पर खिले हुए, ब्रह्म के ऊपर खिले हुए संसार पानी की बूंद की तरह है। अभी है, अभी नहीं है। कितने देर रहेगी बूंद? ज्यादा देर नहीं रह सकती। इसी तरह से जिस संसार के लिए आदमी धन तृष्णा, पुत्र तृष्णा, लोकेशना, ये सब तृष्णाओं में फंसा पड़ा है, वो भूल गया इस बात को कि जगत का अस्तित्व कमल के ऊपर पड़ी हुई बूंद से ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें बड़ी मजे की समझने की है, वो ये, कमल क्या है? पानी में निकला हुआ, पानी में पैदा हुआ पौधा। पानी से बाहर कमल नहीं हो सकता है, पानी में। तो पौधा है पानी में,
और पानी की ही बूंद पत्ते पर, और फिर यही बूंद वापस गिरी तो कहां मिलती है? पानी में। माने पानी ही नीचे, पानी की ही बूंद ऊपर गिरा तो बूंद वापस मिली उसी तालाब में। और सच तो ये है, जिसको हम कमल का फूल कह रहे हैं या लोटस स्टेम कह रहे हैं, वो लोटस और लोटस स्टेम भी तो पानी का ही एक रूप है। पानी ना हो तो ये पौधा ही नहीं है। नन्हा सा वो बीज पानी में ही उत्पन्न होता है और पानी में ही फलता है और फूल निकलता है, पत्ते निकलते हैं, है ये भी पानी का ही रूप। तुम कमल के बीज को मिट्टी में डाल दो, नहीं चलेगा, क्योंकि उसको चलने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि वो बीज ही पानी का बीज है, बाहर का है ही कोई नहीं। मैंने यह संसार जिस परमार्थ सत्ता की वजह से है, परमार्थ सत्ता है तो जगत है। जगत के होने का अस्तित्व परमात्मा के अस्तित्व से जुदा नहीं है। जिसको हम कहते हैं संसार स्थूल है, वह भी उसी सूक्ष्म का एक बदला हुआ रूप। पर ये जो स्थूल रूप है परमात्मा का, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है, ये ज्यादा देर रहने वाला नहीं है, मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। विद्धि व्याध विमानम ग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। और इस मिट जाने वाले संसार को ममता कर करके जकड़ के बैठ गया है और भूल गया कि यह लोक का चिंतन करने वाला आदमी शोक में रहता है, अभिमान से ग्रसित रहता है। समस्त रूप से यह संसार का चिंतन एक व्याधि है, एक बीमारी है, एक रोग है। अब देखिए, है उसी का रूप संसार, लेकिन अगर आप संसार की चिंतन तो करते हो पर परमात्मा को भूल के करते हो, तो फिर यही संसार रोग है, शोक का कारण है। लेकिन यही जगत को मैं ईश्वर का सगुण रूप समझते हुए देखूं, भोगूं, तो भी मुझको ना अभिमान होगा, ना मुझको कोई व्याधि हो, ना मुझको कोई उपाधि। मैं मेरे को ईश्वर से जुदा करके, मैं मेरे को परमात्मा से अलग कुछ हूं ऐसा मान करके अगर संसार का व्यवहार करूं तो संसार मुझे फंसाए, गल में फांसी पड़े मेरे। लेकिन अगर मैं मेरी होश रखते हुए और यह होश रखते हुए कि संसार का होना उसी ब्रह्म की वजह से है, तो फिर इसी संसार के साथ लोक व्यवहार करके भी मैं रोग शोक मोह से रहित रहता। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वेदांत। ये है प्रैक्टिकल वेदांत। विद्धि व्याध अभिमान ग्रस्तम। खाली संसार का चिंता करोगे क्या होगा? 4 पैसे आ जाएंगे, अभिमान हो जाएगा। सुंदर हो जाओगे, अभिमान करोगे। पैसा आ जाएगा, अभिमान करोगे। प्रसिद्धि हो जाएगी, एक आदमी मतलब थोड़ा सा अच्छा गा ले, थोड़ा सा अच्छा बजा ले और 4 बंदे उसकी तारीफ कर दें, अंदर से वो जानता है कि अभी तो मुझे कुछ ज्यादा आता कोई नहीं है, अभी टाइम पास ठीक है, लेकिन सामने वाले ने तारीफ के पुल बांध दिए। बहुत सत्यानाशी होते हैं सुनने वाले कई दफे। वाह 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 वाह, अभी उसने मैंने हारमोनियम पे उंगली रखी, अभी बजाया भी नहीं। वाह 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 वाह, कमाल है कमाल है। स्टाइल देखिए जरा। जो वो क्या बोले ना, लफाजी करने वाले लोग हैं, वो लफाजी करने वाले ऐसा आसमान पे चढ़ा देते हैं कि जिसके लिए ये बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं मानने भी लग जाता है कि मैं जरूर, हो सकता है मुझ में कुछ बात हो जो मुझको नहीं दिखती पर दूसरों को दिखती। सो लेट मी बिलीव व्हाट अदर्स से। घर में भोजन बने और गलती से अच्छा बन जाए या अच्छा बना ही है और मेहमान या घर के किसी सदस्य ने यह कह दिया
बहुत अच्छी बनी है सब्जी, आज अच्छी बनी है सब्जी। तो जिसने बनाई होगी ना वो कहे, मैं तो दूसरी चीज भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, आप फिर आएंगे ना फिर वो बनाओ। मेरी माँ ने तो एक ही बात सिखाई थी कि बेटा खाना बनाना अच्छा सीख ले, क्योंकि अगर खाना जिसको अच्छा बनाना नहीं आता तो वो लड़की क्या, तो माँ ने मेरी सिखाया, मैंने सीख लिया। पर मम्मी वैसे कहती अब तू मेरे से भी अच्छा बनाती। उन्होंने हद होगी, एक बात कही वो 1 का 10 बना के बैठ जाता। व्यर्थ का अभिमान, व्यर्थ का अभिमान। बहुत सावधान रहने की बात है। ये सिर्फ सत्संग या सामने बैठ के सुन के खत्म कर देने की चीज नहीं। वास्तविकता तो ये है कि ये जब तुम आम व्यवहार करोगे घर में, मित्रों के साथ, दोस्तों संबंधियों के साथ, विद योर एसोसिएट्स, जब उनके साथ तुम उठते बैठते हो, ये सब बातों का ध्यान उस समय रखने का है। अभी मेरे सामने तो तुम सारे किन्ने चंगे बच्चे लाग देते हो, पर कितने क्या बोले खरांट हो, तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। संसार का चिंतन मुझको व्यर्थ की अभिमान और व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ की ईर्ष्या और व्यर्थ के राग को जन्म देता है। और जिस संसार के साथ जुड़ के मैं राग द्वेष की इस बीमारियों को पाल रहा हूं, जरा सोच के तो देख प्यारे, इस संसार का होना ऐसे ही है जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी बूंद, अभी है अभी गई। प्रेम से इस वचन को सुनो। गुरु तेग बहादुर अपनी वाणी में कहते हैं, जाग ले रे मन जाग ले रे मन जाग ले रे मन जाग ले रे
न होया, सोवी संग न होया, जाग ले रे मना जा, जाग ले रे मना जा, जाग ले रे मना जा। कहाँ गाफल सोया, कहाँ गाफल सोया, जाग ले रे मना जा, जाग ले रे मना जा, जाग ले रे मना जा, जाग ले रे मना जा। मात पिता सुत बंद जाने, मात पिता सुत बंद जन, हित जासो कीना, हित जासो कीना, जियो छूटियो जब देते, जियो छूटियो जब देते, डार अगन में दीना, डार अगन में दीना, जाग ले रे मना जा, जाग ले रे मना जा। कहाँ गाफल सोया, कहाँ गाफल सोया, जाग